आत्मंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम और पीएसएसएम गुड़गांव की टीम आप सबका दिल से अभिनंदन करती है, नमन करती है, स्वागत करती है। और सर्वप्रथम अपने पितामह पत्री जी, मावतर बाबा जी, डिवाइन के सारे सोल, डिवाइन के सारे मास्टर्स का आह्वान करते हुए, नमन करते हुए आज ध्यान रूपी ये सेशन की शुरुआत करते हैं। और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम और पीएसएन गुड़गांव की टीम सरोज मैम आ चुकी हैं। उनका दिल से अभिनंदन करते हुए उनका स्वागत करते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम आइए, आज का सेशन शुरू करिए प्लीज। थैंक यू मास्टर्स। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे प्यारे पत्री सर, हमारे जितने भी एस्ट्रल मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स हैं, उनका शुक्रिया कि हमें इस मोड़ पर ला करके आज भी हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं जिंदगी के लिए क्या सही है और हमें कैसे काम करना है। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, हमारा शरीर तो मानव शरीर है, मगर हमारे शरीर में दो पंख हैं। एक ध्यान, दूसरा अवेयरनेस। अगर ध्यान ना करें, ध्यान ना रखें, तो घड़ी घड़ी एक्सीडेंट होते हैं। तो जरूरी है जीवन में ध्यान को तो हमें उतारना ही है, उसके साथ बहते ही जाना है। और इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हमें करके अपनी सांसों का दोस्त तो बनना ही है। चलिए ना, मेरे साथ एक सुंदर ध्यान की यात्रा पे आंखों को बंद कीजिए, फिंगर्स को टाइट कीजिए और लेग को क्रॉस करके पूरी तरह से समर्पण के भाव से, क्योंकि आपको पता है कि जब तक समर्पण नहीं होगा तब हमें हमें कैसे हम सही कर रहे हैं या गलत। तो मेरे दोस्तों, हमें आंखों को बिल्कुल बंद रखना है। 80% ऊर्जा बंद आंखों से मिलती है। 10% फिंगर्स को टाइट करके और 10% लेग को क्रॉस करके। ध्यान की इस यात्रा में हम उतर करके अपनी श्वासों के दोस्त बन जाते हैं। हमारी श्वासें हमारा इंतजार करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का इंतजार करती है कि कब वो बच्चा आए और उससे पूछे, माँ कैसी हो। हमारी सांसें हर पल हमें कहती है, हमें कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाना है। आंखें बिल्कुल बंद और सारा ध्यान श्वासों पर। हर एक श्वास आती हुई आपको कैसे संभालती है। आप देखिए, जैसे कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तनों को शेप देने के लिए थपथपा करके उसको शेप देता है ना, वैसे ही हमारी श्वासें, जब हम इनके साथ रहते हैं और एक हो जाते हैं, तो हम फील करते हैं कि कैसे हम एक कुम्हार के जैसे थपथपा करके हमें शेप देती है। तो क्यों ना इस सुंदर मौके को हम इंजॉय करें और इस पल में रह करके अपने श्वासों के दोस्त बन जाएं। हमारा शरीर एक पक्षी की तरह है और हमारे जो दोनों पंख हैं, जैसा मैंने कहा, वो हमारी जागरूकता है। हाँ, हम श्वासों के साथ रहकर जागरूक होना सीख जाते हैं। सबसे पहले हम अपना पूरा ध्यान अपने माइंड पर लेकर जाते हैं। चलिए ना, माइंड पर पूरा ध्यान ले जाकर महसूस कीजिए वो ब्रह्मांड की ऊर्जा, वो डिवाइन मास्टर्स की एनर्जी एक साथ उतर करके आप सबके ऊपर गिर रही है। महसूस कीजिएगा इस ऊर्जा को। कह दीजिए अपने लॉजिकल माइंड से, माइंड तू शांत हो जा, तू एक तरफ स्थिर होकर बैठ। मैं ध्यान में उतर करके अपने आप को प्योर बनाने चली हूँ। और देखिएगा कैसे आपके माइंड आपकी बातों को सुनता है। हाँ, मन की आंखों से सबसे पहले अपना पूरा ध्यान अपने मस्तिष्क पर ले जाइए और महसूस कीजिए हमारा मस्तिष्क कमल के फूल के जैसे खिला हुआ है, जिसे हम सहस्त्रार कहते हैं, 1000 पंखुड़ियों वाला। और महसूस कीजिए वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आकर के हमारे सर से होती हुई पूरे सर में फैल करके उसको हील कर रही है। एक एक पंखुड़ी हील हो गई है हमारी और हम इस पल को एंजॉय कर रहे हैं। देखिए, माइंड ने भी देखना शुरू किया कि ये तो इसका ब्रेन शांत हो रहा है, ये खुश है, इस पल को ये एंजॉय कर रही है। और माइंड ने हमारी सहेली बन करके हमें थाम लिया। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, अब धीरे धीरे
हम फील करते हैं। आप फील कीजिए कि आपके ब्रेन पूरी तरह से सुचारू रूप से काम कर रहा है। अब आप धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपने चेहरे पर ले जाइए, और आपके माइंड को तो आपने ऑर्डर पहले ही दे दिया है। आप फील कीजिए वो ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके पूरे चेहरे को सराबोर करती रही है। शाइन कर रहा है आपका चेहरा, बहुत प्यारा लग रहा है, और आप हील हो गए हैं। आपके आंख, नाक, कान, मुंह सब हील हो गए हैं, और बहुत फ्रेश फील कर रहे हैं। अब धीरे धीरे माय डियर अपना ध्यान अपने माइंड को कह करके अपने गर्दन में ले जाइए। जो कुछ भी बातें बचपन से लेकर आज तक अपने भीतर जमा कर रखी थी, सबको आप पूरी तरह से हटाने के लिए आज अपने माइंड को आपने ऑर्डर दे दिया है, और माइंड शांत होकर देख रहा है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा उतर करके आपके माइंड में जो भी ब्लॉकेज था उसको हील करके, आपके ब्रेन को हील करके, और धीरे धीरे चेहरे को करके अब आपके गर्दन पर उतरती जा रही है। जियो महसूस माता कीजिए आप। महसूस नहीं करेंगे, महसूस नहीं करेंगे तो कैसे समझ आएगा। महसूस कीजिए और इस पल में बने रहिए। अब आप देख रहे हैं आपका थायराइड एकदम सही ढंग से काम कर रहा है, और गर्दन में, गले में आपने अब कुछ भी अपने अंदर फंसा कर नहीं रखते हो। जो भी बातें रहती है क्लियर करते हो, सबसे शेयर करते हो, और आप फील करते हो आपका गला पूरी तरह से प्योर है। अब धीरे धीरे अपने माइंड की हेल्प से ही आप धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पीछे बैक साइड में ले जाइए। बैक साइड में आपका स्पाइन है, और आपके कमर का निचला हिस्सा, और महसूस कीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा वहां भी पहुंचकर उस पोर्शन को हील कर चुकी है। अब धीरे धीरे पुनः अपना ध्यान अपने कंधों पर लेकर आइए, मगर माइंड को हर वक्त देखते रहना है। अगर माइंड ने इधर झटका दिया तो हमारा ध्यान भटक जाएगा। लॉजिकल माइंड को शांत करने का ऑर्डर तो दे दिया, मगर ये तो माइंड है, इधर उधर भटकेगा और पूरा दिन बॉडी उस पर काम करते हैं। तो हमें तो पूरी तरह से अपने माइंड को ऑर्डर देके हमें ब्रह्मांड की ऊर्जा को इनवाइट करना है। देखते ही देखते दोनों कंधों में, दोनों हाथों में वो ऊर्जा बह रही है, और हमारे हाथ की हथेलियों में एक सेंसेशन महसूस कीजिए, और महसूस करते हुए फील कीजिए ये सेंसेशन आपके अंदर एक तरह की जागरूकता ला रहा है। आपको बता रहा है कि आपको ब्रह्मांड की शक्तियां मिल गई है, आपका माइंड आपके अंडर में है, और आप कितने सुंदर तरीके से काम कर रहे हो। देखते ही देखते ऊपर की ओर वो ऊर्जा बढ़कर आपके चेस्ट से होकर के आपके स्टमक से, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती हुई आपके जेनेटिक ऑर्गन्स तक पहुंच गई है माय डियर। जेनेटिक ऑर्गन्स तक पहुंचकर इस ऊर्जा को महसूस कीजिए, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ देख रहा है और आपका बॉडी उस पर काम कर रहा है। ब्रह्मांड की ऊर्जा को इनवाइट करके फील किया आपने कि कैसे वो ऊर्जा अपना काम कर रही है। धीरे धीरे उस ऊर्जा ने अपना काम किया, और आपके पैर के पूरे थाइज, नीज, काफ मसल और एंकल से होती हुई आपके पांव की अंगुलियों तक ये ऊर्जा पहुंच गई। आपने बहुत खूबसूरती के साथ ध्यान में उतर के अपने माइंड को ऑर्डर दे करके, और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा से रिक्वेस्ट करके, मास्टर्स को इनवाइट करके पूरे शरीर में उस नीले रंग की रोशनी को भर दिया है। वो नीले रंग की रोशनी, वो नीले रंग का आपके शरीर में प्रवेश करके वो ऊर्जा पूरे शरीर को हील कर चुकी है। आपका पूरा बॉडी हील हो गया है, कोई भी एक भाग नहीं बचा। हर एक बॉडी के सेल, डीएनए, हाँ माय डियर, हाँ, हर जगह आप पूरी तरह से हील हो गए हैं, क्योंकि आपने अपने माइंड को कहा कि आप ध्यान में उतर करके ब्रह्मांड की ऊर्जा को इनवाइट करके पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फेक्शन में लाना चाहते हो। और कैसे माइंड ने सुना, ब्रेन ने काम किया, पूरी तरह से उस ऊर्जा ने प्रवाहित होकर आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा भर दी। इस ऊर्जा के साथ बने रहिए। ये नीले रंग की ऊर्जा आपके अंदर पूरी शक्तियां भर रही है। हाँ माय डियर, हाँ। अब आप पूरी तरह से हील हो गए हो, आपके बॉडी का हर एक पार्ट हील हो गया है।
और आपके चेहरे की चमक तो बता रही है कि आप इस पल को पूरी तरह से इंजॉय कर रहे हो। ये ध्यान का पल है। ये हमारा अपने खुद के साथ रहने का पल है। अपने स्व से बैठकर स्व के साथ मुलाकात करने का पल है मेरे दोस्तों। बने रहिए अपनी सांसों के साथ। अब हम चलते हैं अपने अवेयरनेस की ओर। अवेयरनेस क्या है? कहते हैं ना, अगर हम जागरूक नहीं होते हैं, कोई चीज के लिए अगर हमें पता नहीं है, कोई चीज की हमें समझ नहीं है, तो एक्सीडेंट हो जाता है। हाँ, बिलीव मी, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो जीवन में हमें जब हम ध्यान में उतरते हैं, श्वासों की नदी में उतर के बह के अपने पूरे शरीर को हील करते हैं, तो हम देखते हैं धीरे धीरे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ करके अपने हृदय में जा करके उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। और उस ब्रह्मांड की नदी में बह करके आप उस ऊर्जा को लेकर के अपने हृदय में फील करते हैं। हृदय के द्वार खुल गए हैं और आपके अंदर का हृदय कमल मुस्कुरा रहा है। हाँ, समर्पण, प्यार, प्रेम, विश्वास, सुजागी के साथ ये कमल खिल गया है। महसूस कीजिए ब्रह्मांड की ऊर्जा सिर से लेकर के आपके चेहरे से होकर, गर्दन से होकर, कंधों से होकर आपके केस तक पहुंच रही है। वहां एक चेतना की नदी बहती है। हाँ, और अपने अवेयर रह करके ध्यान में उतर के सांसों के साथ रह के हम इस नदी से हमारी मुलाकात होती है। जैसे ही हमारा सारा ध्यान अपनी श्वासों पर जाता है, एक सेंसेशन महसूस होता है। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर रही है और हमें बहुत अच्छा फील होता है। और अवेयर होकर हम इस चीज को पहचान सकते हैं। दो ही तरीके से हम पहचान पाते हैं, श्वासों के दोस्त बनकर, श्वासों के साथ रहकर। और हमें जो भी ट्यूशन आते हैं, उन ट्यूशन पर हमें काम करना है मेरे दोस्तों। अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। हाँ, हर प्राणी को प्रेम देने की चेष्टा हमें हमेशा करनी है। चाहे किसी ने भी आपके साथ कितना भी बुरा व्यवहार किया हो, आप सिर्फ प्यार दे करके उसको जीत सकते हो। क्योंकि आप ध्यानी हो, आप ध्यान करते हो। और आपने अगर सुबह उठते ही उसके खिलाफ अपने मन में कुछ कह दिया, दिमाग ने सुन लिया और पूरी बॉडी ने दिन भर उस पर काम किया, तो जरूरत है अपनी श्वासों के दोस्त बनकर अवेयर होकर जिंदगी में अपने श्वासों के साथ बने रहना है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सिर्फ आप और आपकी प्यारी श्वासें। फील कीजिए मन में, दिल में कोई भी डाउट ना हो। जो होगा बहुत अच्छा होगा। मेरी श्वासें मेरा साथ देती है। हर पल मैं अवेयर होके इन श्वासों की दोस्त बनकर रहती हूँ और ये श्वासें मुझे गाइड करती है। बेस्ट टीचर है, हमारी बेस्ट फ्रेंड है। और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम ध्यानी हैं और ध्यान करके हम अपने आप को अपने बारे में जानकर आगे बढ़ाते हैं। हाँ माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, हमारा ध्यान हम सबका फ्रेंड बन गया है और फ्रेंड बन करके वो हमारा और ज्यादा ख्याल रखने लग गया है। फील कीजिए दिल में कोई भी डाउट ना रहे किसी के प्रति भी। क्योंकि अगर सुबह उठते ही आप अवेयर नहीं है, सुजाग नहीं है, तो आप देखेंगे वो डाउट पूरा दिन आपके मन में डाउट के रूप में काम करेगा। जब जब आप उस इंसान को देखोगे, वो डाउट आएगा और आपका मन दुखी हो जाएगा। चाहे वो इंसान आपको कितना भी प्यार करता हो, मगर किसी परिस्थिति के कारण ऐसा हुआ। अगर आप सुजाग नहीं रहेंगे, अवेयर नहीं रहेंगे माय डियर, श्वासों के साथ नहीं रहेंगे, तो आप कैसे फील करोगे इस डिफरेंस को? दिल की सुनिए ना, सोच विचार को एक तरफ कर दीजिए, एक तरफ कर दीजिए। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। मेरे दिल से एक प्रेम की गंगा बह रही है, एक ज्ञान की गंगा बह रही है, एक समर्पण की गंगा बह रही है। और मैं अवेयर हूँ अपनी सांसों के प्रति। और मैं फील कर रहा हूँ कि ये इंसान में दोष नहीं है, क्योंकि आपकी सांसें आपको गाइड कर रही है ना। तो आपकी समझ खुल गई और ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिलकर आप चेतना की नदी में बहने लगे। आपको अवेयरनेस का पता पड़ा।
सिर्फ अवेयरनेस बोलने से नहीं होता है मेरे दोस्तों, सुजागी होना बहुत जरूरी है। अगर हम सुजाग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तो हर वक्त हम सबके प्रति गलत भावना रखने के लिए अपने आप को रेडी रखते हैं। मगर ध्यान में उतरकर हमने देखा, जब भी हम सांसों के साथ रहते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, वो ब्लू कलर की एनर्जी आकर हमें हील कर देती है, ऊपर से नीचे तक। क्योंकि हमने अपने लॉजिकल माइंड को कह दिया था कि मेरे लॉजिकल माइंड शांत हो जा, मैं ध्यान में हूँ। और हमारा लॉजिकल माइंड एक छोटे बच्चे के जैसे हमारी बात सुनता है और पूरी तरह से हमें अवेयर करके रखता है हर चीज के लिए। जब भी श्वासों के साथ रहते हैं, दिमाग को हम खाली रखते हैं। अब आप पूछेंगे खाली कैसे? क्योंकि दिन भर जो विचार चलते हैं ना, वो हमें बहुत परेशान करते हैं। तो एक बार अगर हम ध्यान में उतरते हैं, हमारी उम्र के हिसाब से, अगर हम 30 साल है तो 30 मिनट, 60 साल है तो 60 मिनट, तो हम फील करते हैं कि जितना हम अपने ध्यान में उतरे, विचारों का आना जाना कम हो गया। आप आसमान में देखिए, कितने बादल आते हैं। क्या कभी किसी बादल को टिके हुए देखा है? नहीं ना। वैसे ही हमारे ख्याल हैं, आते हैं और चले जाएंगे। मगर हमारा ध्यान हमारी सांसों पर हो, दिमाग को खाली फील करना है और अपनी सांसों के दोस्त बनना है। सांसों के साथ डांस, सांसों के साथ मस्ती, पूरी तरह से अपनी सांसों के दोस्त बनकर बन जाइए ना। पा लीजिए वो सारी खुशियां जो आप डिजर्व करते हैं। पूरी जीवन में अगर हम जब जब जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, चेतना की नदी में नहीं बहते हैं, श्वासों के दोस्त नहीं बनते हैं, मेरे दोस्तों, इस माइंड में कुछ कुछ बेकार का भरता रहता है और इतना फुल हो जाता है कि जब हम ध्यान में उतरते हैं और हमारा ध्यान पे ध्यान ना होकर सिर्फ वो पुरानी बातों पर रहता है। इसलिए पहले माइंड को खाली करना जरूरी है, पूरी तरह से सांसों के प्रति समर्पण, प्यार और विश्वास के साथ कि मैं ध्यान करती हूँ, मेरे मास्टर्स मेरा ख्याल रखते हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपने आप को देख पाऊंगी। एक माइक्रोस्कोप लेके हम देखते हैं ना, ऑपरेशन होता है, डॉक्टर्स करते हैं, कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट से वो भीतर का सब देख के ऑपरेशन कर जाते हैं, लेजर थेरेपी से कर देते हैं। तो क्या हमारा ध्यान हमारा ख्याल नहीं रखता है? रखता है मेरे दोस्तों, रखता है। मगर पूरी समय हमें श्वासों का दोस्त बनना है और इन श्वासों का दोस्त बनकर अपने आप को प्योर बनाना है। हम ही तो गॉड हैं। हमारी सांसें क्या कहती है? मैं काहे को मंदिर जाऊं, मैं काहे को मस्जिद जाऊं, सब कुछ मेरे भीतर है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ। जो कुछ भी देखा, जनरेट किया, ऑपरेट किया और डिस्ट्रॉय कर दिया। और जरूरत ना पड़ी तो जनरेटर ऑपरेटर कर लेते हैं। क्योंकि हमें डिस्ट्रॉय थोड़ी करना है अपने आप को, हमें तो शब्द मारे, शब्द उबारे, सब संवारे। हाँ, इसी फीलिंग में रहकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो सारा ध्यान श्वासों पर, आती हुई श्वासें, जाती हुई श्वासें, ना कोई सोच, ना कोई विचार, सांसों के साथ डांस, सांसों के साथ मस्ती। ये तो हम सब जानने लगे। ध्यान में उतरकर हम सब अवेयर हो गए कि श्वासों पर हमारा ध्यान है, तो हम विचारों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्योंकि एक बार में एक ही काम होता है, या तो श्वासों पर ध्यान रहेगा या विचारों पे रहेगा। और जब हम श्वासों के दोस्त बनते हैं मेरे प्यारों, विचारों से ध्यान हटता जाला। इसलिए श्वासों का काम है शांति लाना, जागरूकता बनाए रखना। क्योंकि जैसे ही हम अवेयर होते हैं ना, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज अगर हम सीखते हैं, चाहे वो गेम हो, चाहे वो ध्यान हो, या कोई हम मार्केट भी जाते हैं, तो हम एक अवेयरनेस में रहते हैं कि कितना करके इसका मीटर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना में काम होगा, हर चीज की जानकारी हम रखते हैं। वैसे ही जब हम श्वासों के साथ रहते हैं ना, हम अलर्ट हो जाते हैं और हमारे विचार खुद ब खुद दूर चले जाते हैं और हम श्वासों के दोस्त बन जाते हैं और भीतर की शून्यता से जुड़ने लगते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान सर से लेकर पांव तक पूरी तरह से हम अपने आप को हील करते हैं, महसूस करते हैं कि वो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारी दोस्त बन गई और जीवन के पल पल में
इस एहसास को हम फील भी करते हैं कि हमारे मास्टर्स आते हैं और हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं और कहते हैं, तेरे जैसा ना कोई हुआ है ना कोई होगा। किसी को भी आगे बढ़ाने के लिए जब आप किसी को अप्रिशिएट करोगे ना, इसका मतलब आप जागरूक रहकर दिल से चाहते हो कि वो आगे बढ़े। बस यही तो ध्यान है मेरे दोस्तों। और जैसे ही हम अपने भीतर जाते हैं, भीतर एकदम अंधकार दिखाई देता है, शून्यता है। अचानक एक रोशनी की किरण आती है। हाँ, हमारा ध्यान हमारा ख्याल रख रहा है और रोशनी की किरण से हम सराबोर हो जाते हैं। शून्यता, सन्नाटे में रह करके तुरंत अवेयरनेस आती है। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई चीज के लिए अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है, बस तीनों लॉक लगाइए और लॉक लगाकर उस ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ जाइए और मास्टर को इनवाइट कीजिए और कह दीजिए, आज के इस ध्यान में आकर अपने दिव्य आशीर्वादों से हमें भर दीजिए। और महसूस भी नहीं कर पाएंगे आप, उसके पहले ही मास्टर्स आते हैं और आपको आशीर्वादों से भर देते हैं। आपको अपने विचारों से फाइट नहीं करना है, भागना भी नहीं है। जितना ज्यादा आप विचारों से भागोगे, उतना ज्यादा विचारों से जुड़ते चले जाओगे। हाँ, इसलिए जरूरी है बुद्धि से दृष्टा बनकर हमें उन विचारों को देखना है। हमारे काम के हैं तो हम ले लेंगे, नहीं है दृष्टा बनकर देखेंगे, थोड़ी देर में वो खुद ब खुद चले जाएंगे। हाँ मेरे दोस्तों, डोंट फ्रस्ट्रेट विथ योर थॉट्स। अगर मन में कोई भी ख्याल चल रहे हैं, कोई विचार आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेट मत होइए। साक्षी बनकर देखिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ, और आप फील करेंगे, आप अवेयर होकर के महसूस कर पा रहे हैं कि ये आपके लायक है या नहीं। और देखते ही देखते, क्योंकि ब्रह्मांड की एनर्जी और मास्टर्स की ऊर्जा आपके साथ हर पल है, और आप अपने और पास होते चले जाते हो। विचार आएंगे, चले जाएंगे। समुद्र में लहरें उठती है और किनारे पे आके लीन हो जाती है। फिर एक लहर उठती है, फिर किनारे पे आके लीन हो जाती है। क्या लहरों ने बहना छोड़ दिया? समुद्र ने बहना छोड़ दिया? लहरों ने बहना छोड़ दिया? नहीं ना, सब अपना अपना काम करते हैं। ख्याल आएंगे, विचार आएंगे, आने दीजिए ना, दृष्टा बनकर देखिए। और जब आप ध्यान नहीं दोगे ना, वो खुद ब खुद चले जाएंगे। कहने का मतलब, कोई मेहमान आपके घर में आता है और आप उसकी बहुत सेवा करते हैं और वो आपका होकर के रह जाता है और घर से जाने का नाम ही नहीं लेता। एक दिन आपको बहुत गुस्सा आता है, फिर आप सोचते हैं कि अब मैं इसको नहीं देखूंगा, और आप 2-3 दिन इसको नहीं देखते हो। और 2-3 दिन नहीं देखते हो ना, देखते हो तीसरे दिन वो कहता है, यार मुझे एक काम आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा, और वो चला जाता है। देखिए कैसे हम अवेयर थे ना, तभी तो स्टेप अपनाया। सामने वाले को कुछ कहा भी नहीं, बोला भी नहीं, उसे दर्द भी नहीं दिया, और वो खुद ही एहसास करके चला गया। वैसे ही हमारे विचार हैं, वो आएंगे और खुद ब खुद चले जाएंगे। तो सारा ध्यान श्वासों पर, सारी प्रॉब्लम्स हमारी निकल जाती है। सिर्फ सांसों के साथ बनी रहना है। ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर अपने आप को पूरी तरह से प्योर बना लीजिए। हमारा ध्यान एटीएम है। हाँ मेरे दोस्तों, एटीएम। अब एटीएम क्या है? ये जागरूकता तो आपको ध्यान में उतरते ही आ जाती है। जब हम पैसा निकालने के लिए उस मशीन के पास जाते हैं और वहां हमारे सेविंग अकाउंट से जमा किए हुए पैसे जो रहते हैं, उसको हम निकालते हैं क्योंकि हमें जरूरत है। वैसे ही हमारा ध्यान भी तिजोरी है और हमारी श्वासें फिक्स डिपॉजिट है। तो जब हम ध्यान करते हैं तो उस तिजोरी में हमारे फिक्स डिपॉजिट के रूप में वो जमा हो रहे हैं। और हमारा ध्यान क्या है? एटीएम, एनी टाइम मेडिटेशन। एनी टाइम मेडिटेशन। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, बस श्वासों के साथ जुड़ जाओ, आती हुई और जाती हुई श्वासों को देखो, और उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने भीतर फील करके अपने हर एक सवालों का जवाब आप पा जाओगे। जैसे कि एटीएम मशीन से आप जाके पैसे निकालते हो। हाँ, whenever meditation in, आपके थॉट्स आउट, प्रॉब्लम्स आउट। इसलिए मेडिटेशन को एटीएम कहा गया है। एनी टाइम कहीं भी बैठकर हम ध्यान कर सकते हैं। गार्डन हो, बेड हो, सोफा हो,
ड्राइंग रूम हो, डाइनिंग टेबल हो, आप कहीं भी बैठकर ध्यान में उतर जाइए और अपनी प्यारी सी श्वासों के दोस्त बनकर अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर दीजिए। अवेयर होके करना है, किसी की बातों में आके नहीं करना। हाँ, और जैसे ही हम ध्यान में उतरते हैं, सारा ध्यान हमारा श्वासों पे आ जाता है, विचारों का कोई काम नहीं है, और हम श्वासों के साथ बहते चले जाते हैं। और जानते हैं, धीरे धीरे श्वासों के साथ बहते बहते हम फील करते हैं हम ही श्वासें बन गए। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, श्वासों के साथ बहते बहते हम खुद श्वासें बन जाते हैं। आप खुद श्वासें बन गए हो। श्वासों के साथ बहते जाइए, इस पल में जुड़े रहकर अपने प्यारे से दोस्त से मिलकर अपने आप को हील कर लीजिए। आपके अंदर चेतना का भंडार है, अवेयरनेस बहुत है, मगर आपका ध्यान नहीं जाता है। जब हम सांसों के साथ बैठते हैं, उस एनर्जी से जुड़ते हैं, और जब मास्टर गा करके हमें ब्लेस करते हैं, तो हम फील करते हैं कि हमारे अंदर एक तरह की ऊर्जा बह रही है। यही तो अवेयरनेस है। ये हमें समझ तो आई कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा बहती है और हमारे चारों तरफ बहती है, मगर हम ही उसको नहीं देख पाते हैं। चलिए, आज मैं आपको बताती हूँ हम कैसे अंतर यात्रा करके अपनी श्वासों के साथ जुड़कर अपनी श्वासों के दोस्त से मिल जाते हैं। सुजाग रहकर हम वो सब कुछ पाने लगते हैं। हृदय के कमल को खिला रखना होगा, हृदय के कमल को खुला रखना होगा, क्योंकि उसको पानी देते रहना होगा। ध्यान का बीज हम सब ने लगाया है, और ध्यान का बीज लगाकर आपका शरीर धरती है, उसमें आपने ध्यान का बीज लगाया, और उस पर आप पानी देते हो, और पानी देते देते ही आप फील करते हो कि कब आप अवेयर हो गए और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हो। मैं आपको एक बहुत सुंदर दृष्टांत बताती हूँ। आंखें मत खोलिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सूफी संत और एक राजा था। राजा था, राज करता था, बहुत खुश रहना चाहता था, और एक दिन सुखी रहता था, दूसरे दिन दुखी रहता था। ये हम सब की हालत वही है जब हम ध्यान में नहीं आते। और जब हम ध्यान में आ जाते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है मेरे दोस्तों। जैसे वो सूफी संत था, वो राजा के दरबार में आया। राजा ने उसको देखा और उसको बोला कि महाराज, मैं सुखी होना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक दिन सुखी होता हूँ, दूसरे दिन दुखी हो जाता हूँ, फिर सुखी होता हूँ, फिर दुखी हो जाता हूँ। तो बोले ऐसा क्यों? बोले पता नहीं, मुझे बहुत तंग करता है। बोले मैं मकड़ी के जाले के जैसे उलझा पड़ा हूँ। और संत उसको बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक पोटली देकर जाता हूँ, तू बस जब कभी तुझे लगे तू दुखी है, इस पोटली को खोल के देखना। और राजा ने कहा, ठीक है, अगर इस पोटली को खोल के देखने से मैं खुश हो सकता हूँ तो मैं जरूर लूंगा। उसने संत को प्रणाम किया, सूफी संत को। सूफी संत चला गया। एक दिन दूसरे राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा हार गया, बहुत दुखी हो गया, और दुखी होकर अचानक में उसको सूफी संत की बात याद आई। वो भीतर रूम में गया। रूम में जा करके उसने वो पोटली निकाली। पोटली को खोला तो उसमें से एक पेपर निकला। तो उसमें लिखा हुआ था, यह दिन भी बीत जाएगा, यह दिन भी बीत जाएगा। मेरे दोस्तों, ये हमारा ध्यान हमें बताता है जो कुछ भी हो रहा है सब सही हो जाएगा। तू बस ध्यान करना, तू बस सांसों के साथ रह, और अपनी आत्मा के साथ बैठ करके अपने हृदय के कमल को खिला कर रख। इनवाइट कर उन ध्यान के मास्टर्स को, इनवाइट कर उस ब्रह्मांड की ऊर्जा को। वो तेरे अंदर प्रवेश करके तुझे हील कर देगी। और सच में करामातों की करामात होती है। और जानते हैं, जैसे ही उसने देखा यह दिन भी गुजर जाएगा, तब उसको अपना पहला वाला खुशी का दिन याद आया, और वो खुश हो गया और राजकाज देखने लगा। और फिर कुछ दिनों बाद फिर वही हाल। राजा की वाइफ ने फिर सूफी संत को बुलाया और बोली, महाराज, ये तो फिर दुखी हो गए, ये तो बार बार दुखी हो जाते हैं। तो बोला कि उसमें उन्होंने कहा, रानी ने कहा, महाराज जी दुखी हो जाते हैं। तब सूफी संत ने बोला, क्या पोटली को खोल के देखा? तो बोले, हाँ, एक बार देखा था। तो बोले, कोई बात नहीं, आज फिर खोल के देखो। और उसमें लिखा हुआ था, सब दिन होते ना एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, यह दिन भी बीत जाएगा। राजा बड़ा खुश हो गया, क्योंकि उसको पिछली बार की बातें याद आ गई, और उसे याद आ गया
कि पहले भी संत ने कहा था और मेरा खुशी करनी। सारांश क्या होता है मेरे दोस्तों, अच्छा हो या बुरा हो, सब आपकी सोच का नतीजा है। राजा खुश होकर राजपाट करने लगा और उसे पता पड़ गया कि वो ध्यान करके, सांसों का दोस्त बन करके अपने अंदर की सारी खूबियों को जगा सकता है। या तो दुखी होके रह सकता है और या सुखी होके रह सकता है। चॉइस बना देता है, चॉइसलेस हो जाते हैं हम। वैसे ही हमारे मास्टर्स हमें कहते हैं, ध्यान करके सुजागी रख, अवेयर हो जा, और जीवन की तमाम खुशियों को तू पा सकता है। तो इतना तो कर। कहने का मतलब अच्छा हो या बुरा, कुछ भी परमानेंट नहीं होता है मेरे दोस्तों, सब बीत जाता है। इसलिए कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, यह दिन भी बीत जाएगा। और अपने आप को ध्यान में उतार कर ब्रह्मांड की ऊर्जा को इनवाइट करके अपने जीवन में आप आगे बढ़िए। शरीर की अव्यवस्था को देखते हुए हम समझ नहीं पाते हैं, मगर श्वासों के साथ रहकर हम समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। हमें सुजागी आ जाती है, चेतना की नदी में बहने लगते हैं। बाहर जो कुछ भी होता है हमें दिखाई देता है, मगर जब हम अंतर प्रवेश करते हैं तो हमें लगता है कि अंतर तो हमारा बहुत प्यारा है, और हम इससे जुड़ते चले जाते हैं और हमारी आत्मा में बैठने लग जाता है कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। और मेरे दोस्तों, वैसे ही अवेयर अवेयर होकर के हर स्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं, डिटैच होकर रहते हैं। अगर शांति है तो खुश रहते हैं, अशांति है तो उससे जुड़ते नहीं है। कारण देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन का कारण समझ में आता है और ध्यान करके अपने आप को रिलीज करते हैं। जो भी देखते हैं ना, सोचते हैं, महसूस करते हैं, हमारी जिंदगी को बदल देता है। बस सांसों के साथ रहकर ब्रह्मांड की ऊर्जा से अपने आप को जोड़ कर रखिए। इसको छोड़कर आपका कोई भी नहीं है मेरे दोस्तों। अपनी जिंदगी में उलझना नहीं है, भागना नहीं है, फाइट नहीं करना, बस अपने आप को देखना है साक्षी बनकर। जो कुछ भी जिंदगी में हो रहा, उसको देखिए, महसूस कीजिए और उस पर काम कीजिए। अटैचमेंट होकर मत रहिएगा, वरना बहुत तकलीफ होती है। और डिटैच होके रहते हैं तो हम सुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ही रास्ते हैं, सॉरी तीन रास्ते हैं हमारे पास। या तो हम अटैच या डिटैच होकर रह जाएं, ओके, या फिर हम जजमेंट करें, और या फिर सरेंडर कर दें। समझ में आ रही है? जब हम किसी चीज से अटैच होते हैं ना, हम उससे इतनी बुरी तरह से जुड़ जाते हैं कि वो गलत भी इंसान है तो भी हम उसका हेल्प करते हैं। और डिटैच होके हम ध्यान में उतर के हमें समझ में आता है कि ये गलती हो रही है, तो हम उसको ध्यान में लाकर श्वासों का दोस्त बनाकर उसको क्लियरिटी करते हैं कि इसको छोड़ के तेरा कोई भी साथी नहीं है। और फिर हम जजमेंट करना छोड़ देते हैं कि सामने वाला हर वक्त गलत होता है। हाँ, हमारा ध्यान हमें बताता है और हम सरेंडर करना सीखते हैं। सरेंडर कब करते हैं? जब अपने तीनों लॉक लगा करके, अपनी आंखों को बंद करके, फिंगर्स को टाइट करके, लेग को क्रॉस करके जब हम बैठते हैं ना, महसूस कीजिएगा आपने पूरी तरह से समर्पण कर दिया है। हाँ, और देखते ही देखते आपको समझ में आता है, लाइफ में अच्छा हो या बुरा हो, मुझे तो अपनी सांसों के साथ रहना है और इस जागरूकता की नदी में बह करके अपने आप को सरेंडर करके अपनी लाइफ को खुशियां लेनी है। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, हर दिन, हर पल हमें एक लेसन मिलता है और हम इस लेसन को सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको एक दूसरा दृष्टांत भी सुनाऊंगी, क्योंकि अवेयरनेस सिर्फ शब्द नहीं है। अवेयर मतलब जागरूक होना, अपनी समझ खोलना। क्योंकि ध्यान में रहकर, श्वासों के साथ रहकर जो कुछ भी जमा किया हुआ हुआ था, और जो कुछ हमने जमा किया था, उसको उसको हम रिलीज कर सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ना, आसमान में बादल आए, टिके नहीं ना, थोड़ी देर में चले गए, फिर आसमान खाली हो गया। समुद्र में लहरें आई, किनारे पहली और नहीं दूसरी आई, क्या पहली का वेट किया कि वो क्लियर हो तब मैं आऊं? नो माय डियर, नो। एवरी टाइम लहर आती रहती है, कंटिन्यूअस लहरें आती है। वैसे ही हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। अगर हम ध्यान करते हैं, श्वासों के साथ बैठते हैं, तो हमें पता पड़ता है कि हम जजमेंट नहीं कर सकते। जजमेंट नहीं करना, अटैच नहीं होना, डिटैच रह करके अपने हर फर्ज को निभाना है।
चाहे पत्नी का हो, चाहे माँ का हो, चाहे सास का हो, चाहे बहू का हो, जो कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने है, सबको निभाते हुए आगे आते हैं। अब मैं आपको सरेंडर के लिए बताऊंगी। सरेंडर मतलब समर्पण। एक हिरन था, वो गर्भवती थी बेचारी हिरनी, जंगल जंगल घूम रही थी, बच्चा होने का टाइम था, और पेड़ पर एक शिकारी बैठा था, और दूर एक शेर घात लगाए बैठा था कि कैसे ये शेरनी बाहर निकले इस पेड़ से और मैं इसको खा जाऊं। और वो बच्चा देने वाली, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं कि वो बेचारी भाग सके, तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने थोड़ी देर तो देखा, अचानक बिजली चमकी, दूर उसको शिकारी दिखाई दिया, और उसको शिकारी दिखाई देते ही वो समझ गई, पेड़ पर शिकारी, नीचे शेर, बीच में बेचारी हिरनी। अब वो इतनी घबरा चुकी थी, अगर वो अवेयर नहीं होती ना मेरे दोस्तों, अवेयर नहीं होती, तो क्या होता, शेर उसको मार के खा जाता और शिकारी तीर चला देता। अब क्या हुआ, जैसे ही बिजली चमकी, शिकारी ने तीर छोड़ा और हिरनी ने सरेंडर कर दिया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है, मुझे यहीं खड़े रहना है, मुझे यहीं खड़े रहना। हिरनी वहीं रह गई, और शिकारी ने तीर छोड़ा रोशनी में, उसे आंखें चमकती दिखाई दी, और वो तीर जाके सीधा शेर को लग गया। शेर मर गया, हिरनी ने बच्चा दे दिया। और सोचिए, अगर वो जागरूक नहीं रह करके समर्पण नहीं करती, फाइट करती, तो क्या वो शिकारी और शेर से बच सकती थी? आप अपनी जिंदगी में जो भी परिस्थिति फेस करते हो, क्या आप बच सकते हो? नहीं ना। अटैच नहीं होना है, डिटैच होके अपने आप को फील करवाइए, ये जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ोगे। एक आशा, एक विश्वास, एक समर्पण की भावना डिटैच होकर के रखिए, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी सहायता करता है। उस हिरनी की सहायता उस यूनिवर्स ने की, और कैसे उसको बचा लिया। तो ये समर्पण भी तो था मेरे दोस्तों। वो तो बेचारी जानवर थी, ना वो ध्यान करती थी, ना उसे कुछ समझ थी, मगर जब जान पर बनाई, भागते भागते थक गई, तब उसने शिकारी को देखा और शेर को देख करके उसने सरेंडर करना सही समझा। उसने सरेंडर किया, शेर को तीर लगा, शेर मर गया। तो हम समर्पण करके ही अपने आप को अवेयर कर पाते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, मैं शांत होकर के अपने आप को सरेंडर कर देती हूँ। आज हम सब भी ध्यान में उतर के पूरी तरह से अपने को सरेंडर करते हैं मेरे दोस्तों, तभी जाकर जब हम तीनों लॉक लगाते हैं ना, और हम सरेंडर करते हैं, तो हम फील करते हैं बहुत हल्के हो गए हैं, अंदर से खाली हो गए हैं, अंदर में कुछ नहीं चलता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्स की एनर्जी हमारा ख्याल रखती है। यूं तो ये एनर्जी हर वक्त बहती रहती है, मगर हमारा ध्यान नहीं जाता था। आज हम ध्यान में उतर कर अवेयर हो गए हैं। श्वासों का कोई रंग नहीं होता मेरे प्यारों, कोई रंग नहीं होता, और विचार तो दिन भर हमें फंसाने के लिए तैयार रहते हैं। तो क्यों ना श्वास और विचार चॉइसलेस बन जाए, दोनों को यूज करके देखें। एक बार हम श्वासों पर ध्यान दें, और एक बार हम अपने विचारों पर ध्यान दें, तो हम फील करेंगे, जब जब हम श्वासों के साथ हैं, हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, और जहां हम विचारों से जुड़े, हम भारी हो गए। तो इस वक्त हमें अवेयर होके ये देखना है, हम अपने दिमाग का उपयोग ना करके ब्रेन का उपयोग करें, और अवेयर से अवेयर होकर के हम अपनी सांसों के दोस्त बन जाएं। जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। मैं तो अपनी सांसों के दोस्त बन करके अपने आप को पूरी तरह से सांसों के साथ समर्पण करती हूँ, और वो यूनिवर्स की एनर्जी आकर मेरा ख्याल रखेगी। तो ये चीज हमें ध्यान में उतर के हम कर पाते हैं। जब वो ब्रह्मांड की ऊर्जा को आप सबने अपने माइंड को कह दिया कि तू लॉजिकल माइंड शांत हो जा, वो शांत हो गया। फिर आपने सारा ध्यान ब्रेन पे लेकर गए, और आपने महसूस किया कि वो यूनिवर्स की एनर्जी आपके ब्रेन में आई, और मास्टर्स के आशीर्वाद से वो आपके ब्रेन को हील करके, चेहरे को हील करके, कैसे पूरी बॉडी को हील किया। मगर आपने अपने माइंड को भी देखा था, माइंड को ऑर्डर दिया था। तो दिमाग में, अगर आप, हमारा माइंड एक कंप्यूटर है मेरे दोस्तों, जब हम देखते हैं ना, वही फीड हो जाता है। तो दिमाग का कोई उपयोग नहीं है। अवेयर से
अवेयर रह करके, सोच विचार से अलग हट के, श्वासों के दोस्त बन करके हम माइंड से जो देखते हैं ना, उसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको हम अपनी बॉडी में पूरा ले लेते हैं, और पूरा दिन वो हमारा माइंड जो देखा है वो पूरा दिन काम करता है। तो जरूरी है, हमारा माइंड एक कंप्यूटर है, जो भी आप फीड कर रहे हो वही आपको नजर आ रहा है। तो जरूरत है श्वासों के साथ रहकर, अवेयर होकर, सुबह उठते ही सबसे पहले अपने आप को आशीर्वाद दीजिए। आई एम ब्लेस्ड, आई एम फिट, आई एम फाइन। मैं मेडिटेशन करके अपने आप को प्योर बना सकती हूँ, क्योंकि ब्रह्मांड की सारी एनर्जी मेरे साथ है, वो मुझ पर बरस रही है। चेतना की नदी बहती है। जब तक हम श्वासों पे ध्यान देते हैं और एक एक करके हमारे हर एक बॉडी के पार्ट्स को हम शांत होते देखते हैं, तब हम अवेयर होके अपनी लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, और जीवन में कोई भी समस्या हमारे पास नहीं रहती, और हम अवेयर हो जाते हैं, और ध्यान में उतर के धीरे धीरे पूरे बॉडी को हील करते हैं, श्वासों के दोस्त बनते हैं, मास्टर की एनर्जी मिलती है, और ब्रह्मांड की ऊर्जा तो समझिए तैयार बैठी है कि कब हम उसको इनवाइट करें और वो छम छम करके हमारे शरीर में प्रवेश करती है। एक छोटा बच्चा एक छोटा बच्चा जिसको आप मुस्कुरा के देखते हो, तो वो भागा भागा आपके पास आता है ना। और एक बच्चे का गुस्से से देखिए, क्या वो आपके पास भाग के आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा। हाँ, वही जब हम सांसों के साथ बैठते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि कुछ एक ऐसी शक्ति है जो हमसे बहुत प्यार करती है, और हम उससे जुड़ते चले जाते हैं, और हम देखते हैं जब हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को इनवाइट कर रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे भीतर आ जाती है, और हमारे भीतर आके हमें ब्लेस करती है। मास्टर की एनर्जी कहती है, तेरे जैसा ध्यानी ना कोई हुआ है ना कोई होगा। और चेतना की नदी से जुड़कर हम अवेयर होकर अपनी लाइफ स्पेंड करने लगते हैं। एक बार सुबह उठते ही अपने आप की एक रूटीन बना लीजिए, जैसा कि हम हमेशा मास्टर्स कहते हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल में रोज आपको क्या बदलाव आते हैं, तो उतना ही ज्यादा आप अवेयर होते जाएंगे कि जो कल मैंने मिस्टेक की वो आज मुझे नहीं करनी है। और स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आपको क्या फायदा हुआ, ये आपकी समझ खुलने लगती है। तो आप क्या हुए? आप तो अवेयर हो गए अपनी लाइफ के प्रति। नो क्वेश्चन, नो जजमेंट, ओनली सरेंडर, नो डिटैच, नो अटैचमेंट, ओनली डिटैचमेंट। यस माय डियर, नाउ और नेवर। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी स्थिति आपे ही सुधर जाएगी, मगर आपको काम तो करना होगा, अपनी सांसों के दोस्त तो बनना होगा, और सांसों के दोस्त बनकर उस एनर्जी से मिलकर पूरी तरह से उस ऊर्जा को अपने अंदर बहने दीजिए। और कैसे आप अपनी लाइफ में अवेक हो जाते हो, जो अभी तक हम सोए हुए थे, ध्यान में उतरकर हम सब जागरूक हो जाते हैं, स्थिति पर काबू करने लगते हैं। जो भी सिचुएशन आई है ना, वो हम समझते हैं यह दिन भी बीत जाएगा, हमने सरेंडर कर दिया, वो दिन बीत जाता है, और नई सुबह की शुरुआत होने लगती है। तो मेरे दोस्तों, अवेयर होकर हम हर स्थिति में अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करके अपने लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ध्यानी हैं। हम ध्यान करके अपनी श्वासों से जुड़कर हम अपने आप को दुनिया की सारी खुशियां दे सकते हैं। बस अपने श्वासों से जुड़कर सारा ध्यान श्वासों पर, हर एक आती हुई श्वासें आपके अंदर एक जागरूकता लेकर आ रही है, एक अवेयरनेस लेकर आ रही है। बनी रहिए इस अवेयरनेस के साथ। फिर ना कहिएगा कि मास्टर्स तो हमें बताए नहीं। यस माय डियर, जजमेंट नहीं करना लाइफ में, अटैचमेंट नहीं रखना, डिटैच होकर हर फर्ज को निभाना, और सरेंडर करने में तो एक पल की भी देरी नहीं करना। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, बस इस मधुर संगीत के साथ श्वासों पे बने रहिए। ये श्वासें ही और संगीत का बहुत गहरा संबंध होता है। आपके शरीर के सातों चक्र एक अलाइन होकर काम करते हैं, अगर हम ध्यान में उतर के अवेयर होकर के रहते हैं, सांसों के दोस्त बनते हैं, ब्रह्मांड की एनर्जी को इनवाइट करते हैं, उससे जुड़कर अपने जीवन की खुशियां पाते हैं। हाँ मेरे दोस्तों, हाँ, सारा ध्यान
न श्वासों पर, और इन प्यारी सी सांसों के दोस्त बनकर जीवन की तमाम खुशियों को आप पा सकती हो। बन जाइए ना सहेली अपनी सांसों की, क्योंकि आज की लाइफ में मैंने देखा है, दोस्त से बढ़कर कोई प्यारा रिश्ता नहीं है किसी के भी जीवन में। तो क्यों ना इस प्यारे से रिश्ते को हम एक नाम दे दे, सहेली, और श्वासों को साथ जुड़कर, इस सहेली से जुड़कर अपने जीवन में तमाम खुशियों को हासिल करें। यही ध्यान है, यही ध्यान है। कुछ पल इन क्षणों में बने रहकर महसूस कीजिएगा, हम सब कितने जागरूक हो गए हैं, आप सब कितने जागरूक हो गए हो, ध्यान में उतर कर हर चीज को समझने लग गए हो, और समझ करके आपको ये भी समझ में आ गया, सब दिन होत ना एक समान, यह दिन भी गुजर जाएगा। इधर हम सब अवेयर होते हैं और श्वासें अपना काम करती है, यूनिवर्स एनर्जी भेजता है, और हमारे प्यारे मास्टर जा करके हमें ब्लेस करके कहते हैं, तेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है, तू है जो ध्यान में उतर करके अपने आप को ब्लेस फील करवाता है। जितना ज्यादा हम ध्यान करें, श्वासों के साथ रहे, श्वासों के दोस्त बनकर अपने लाइफ में, उतना ही ज्यादा हम आगे बढ़ सकते हैं। यही ध्यान है, यही ध्यान है। मुस्कुराते हुए दोनों हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखिए और अपने आप को ब्लेस कीजिए। कैसा प्यारा पल है, हम सब अवेयर हो गए हैं, हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कर चुके हैं, और हम आगे बढ़ भी रहे हैं। मेरे दोस्तों, यही ध्यान है, यही ध्यान है। सुजाग रह करके अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। लख 84 भर मत मानुष जूनी पाई। 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है, तो क्या हम इसे बिना ध्यान किए, बिना श्वासों के साथ रहे, हम यूं ही बिता दें? नहीं ना। तो अपने आप से वादा कीजिए, अगर आप दिन भर में एक गासिया भी खाते हो अनाज का, एक गासिया भी, गस्सा भी जो खा रहे होंगे, अपने आप से पूछिए, आज मैंने ध्यान किया? क्या मैंने अपनी आत्मा को खाना दिया? क्या मैं अपने दोस्त से मिला? और देखते ही देखते आपको तुरंत याद आता है, और आप अपनी सांसों के दोस्त बनकर अपने आप से जुड़ करके अवेयर हो जाते हो। यही ध्यान है, यही ध्यान है। लौट आइए, लौट आइए अपने भौतिक संसार में, और क्या पाना चाहते हैं, बन जाइए श्वासों के दोस्त, मिल जाइए अपने दोस्त से, सहेली बनाकर उसे गले लगा लीजिए। यही ध्यान है, यही अवेयरनेस जिंदगी में लानी है मेरे दोस्तों। लौट आइए, लौट आइए अपने भौतिक संसार में। धीरे धीरे अपनी हथेलियों को आंखों पर रखिए, और मुस्कुराते चेहरे के साथ अवेयर होकर जुड़ जाइए सबसे। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। लॉट्स ऑफ सर, ग्रेटिट्यूड टू यू। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर, यू मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मास्टर्स हमें गाइड करते हैं और हम आके बैठते हैं, अब मास्टर्स हमें बोलते हैं यही कहना है। बिना एग्जाम्पल के तो दुनिया समझेगी कैसे? हार्ड वर्ड से दुनिया नहीं समझती है, सॉफ्ट सॉफ्ट वर्ड यूज करने से, एग्जाम्पल से सबके समझ में आ जाता है कि सरेंडर क्या होता है, सही जजमेंट क्या बात। होता है, अवेयरनेस क्या होती है। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। कशिश मैम, अनम्यूट करिए प्लीज।
कशिश मैम अनम्यूट करिए। हाँ सब अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने कर दिया। हाँ डॉक्टर साहब। अवेयर तो होना पड़ेगा ना जी, आज तो हमारा टॉपिक ही अवेयरनेस है। हाँ जी कशिश मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। आज का टॉपिक वाकई बहुत अच्छा था, अवेयरनेस। और वास्तव कशिश में जी, होने की खिड़की जरूरत खोलो, हमें आपको देखना है। है। एक्चुअल में आज तबीयत ठीक थी ना, तो वैसे ही हो रहा है। कोई बात नहीं, हमें तो आपको देखना है। आप आओ सामने। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। थैंक यू। ये अवेयरनेस का टॉपिक रोज होता है या वीकली होता है? मैं सारे सेशन नहीं देखती हूँ ना, इसीलिए। देखना तो पड़ेगा, तब तो पता पड़ेगा ना, अवेयर तो तभी होंगे आप। हाँ। ओ, अवेयरनेस आ रहा है, जल्दी चलो जल्दी चलो, कैमरा ऑन करो, सुनना है। हाँ। ये तो ये मेरे जवाब दीजिए। वीकली होता है, रोज होता है ये? मैम वीकली आती हैं, सैटरडे को सुबह 11 बजे। अच्छा। बाकी और सब आते हैं। ओके। जी, सबके नमस्ते अलग मैम। अलग टाइमिंग्स हैं, सबके अलग अलग हैं। वैसे हमारे टाइमिंग्स जो हैं ग्रुप के, वो सुबह 11 बजे है, शाम को 7 बजे है, फिर रात को 9:30 बजे भी है। लेकिन ओके। अभी कुछ नया शुरू हुआ है ग्रुप, इसलिए थोड़ा सा टाइमिंग्स वो लग रहा है कि हम्म। सबको अरेंज करना होता है, सबका वो है। लेकिन एक बार जब सिस्टम में पूरा आ जाएगा तो फिर हम्म। प्लान वे में पूरे सेशंस होंगे। अभी तो सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं मुझको आए हुए मैम, और 2 महीने में अगर इतना प्यार मुझको मिल रहा है आप लोगों से, तो ये मेरी जीत है। सही है। तो ये मैम से ये अवेयरनेस का हम पर्सनली भी सीख सकते हैं या सिर्फ इस सैटरडे सेशन में ही सीख सकते हैं? पर्सनली तो मैम ही बता पाएंगी, लेकिन यहाँ पे तो सैटरडे आती हैं सुबह 11 बजे। लेकिन आगे इन फ्यूचर थोड़ा सा ऐसा है कि मैम से बात हो रही है, कुछ अपनी टाइमिंग्स की बात हो रही है, तो इनके डेली सेशंस में लेके आने वाला हूँ ये तो बहुत इन अच्छा हो फ्यूचर। जाएगा। इन फ्यूचर क्योंकि इनके ओके। जैसा तो मुझे अभी तक कोई मिला नहीं है जो कंटिन्यूएशन में एक सांस में बोलता चला जा रहा है। मैम कौन कहाँ से एनर्जी आती है ये? पति सर ने दिए। पत्री सर ने दी है, वेरी गुड मास्टर, वेरी गुड। यस यस मास्टर यस ने दिए सर। एनर्जी तो है, यस। लेकिन साथ में जो इनका बताने का जो तरीका है ना, वो सीधा मतलब जाता है अंदर। ऐसा भी है ना? तो जी मेरी तो ये बहुत हार्दिक इच्छा है कि मैं इनसे पर्सनली सीखूं, और अगर इनके रोज सेशन आते हैं तो ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट हो जाएगा। आज गिफ्ट मिल गया मेरे को। मैडम, कल हमारा 10 सेशन है, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा। हाँ। कौन से कल टाइम पे है? यही पत्री जी डिजिटल ध्यान यागना करके हम लोग जो है कल सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक सेशन ले रहे हैं। ये कंटिन्यूएशन सेशन रहेंगे, 10 आवर्स विद 10 मास्टर्स। इसको मिस नहीं करिएगा। और ये मास्टर्स जो हैं काफी एक्सपीरियंस मास्टर्स भी हैं, साथ में पिरामिड मास्टर्स भी हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स से हैं। ओके। यस। इनका आपको मैम का कौन सी टाइमिंग पे होगा? मैम का टाइमिंग बाबू, आप कल आना, सबका आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ कल मैं एक मैम नया के लिए, टॉपिक लेके आऊंगी। मैम ओके। के लिए ना रही है, लेकिन जो है कि हाँ मैम तो है ही है उसमें, लेकिन जो अच्छा। हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और वो काफी नहीं, ऑफ कोर्स सीनियर्स वो हैं। बहुत अच्छे लेवल पे हाँ होंगे, वो डेफिनेटली होंगे, लेकिन अभी हम उस लेवल तक आए नहीं ना, तो हमें आ मैम गए, आ गए, आप अवेयर हो कि आज यहाँ बैठे हो, आ गए।
अब इस प्लेटफॉर्म पे नो का कोई जगह ही नहीं है डियर। आ गए आप, आ गए। थैंक यू, थैंक यू। Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और इसको कल के सेशंस को मिस नहीं करिएगा, आपको बहुत कुछ सबको सीखने को मिलेगा उसमें। सर सबका नंबर ले लो ना, सबका नंबर लिखवा लो और नंबर उसके ले बाद सबको डाल दिया जाएगा तो सब आ जाएंगे। कल रियली बहुत इंटरेस्टिंग दिन है हम सबके लिए, कि कैसे हम सब मिल करके, गेंदा का फूल में इतनी पत्तियां होती है ना, हाँ, हम्म, तब जोड़ के वो गेंदा बना है ना, एक चीज से नहीं बना है। वैसे ही कमल है, सब चीज को जुड़ करके ये बनता है। कल हमारा बहुत सुंदर दिन है हम सबके लिए। तो क्या आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे कशिश? जरूर बिल्कुल करना। करेंगे, करेंगे। थैंक यू। संगीता मैम, मैम आपका नंबर मिल सकता है हमें? आप ग्रुप में आ जाओ तो आपको सबका मिल जाएगा, जो भी करते हैं ना पार्टिसिपेट हम सब, सबका मिल जाएगा। ठीक ध्यान है। ग्रुप तो हूँ, ध्यान ग्रुप में भी कैसे ही मुझे ये लिंक मिला है। इधर ध्यान साधना वाले में, मेरे वाले ग्रुप में से आप हो, तो ध्यान के हाँ, कई सर ग्रुप का चल ज्वाइन रहे कर हैं। लो तो सबका नंबर है उसमें। ओके। ध्यान साधना वाले में नहीं हूँ मैं। ध्यान नहीं, साधना आज आप और आए हो ना? ध्यान, मेरे पास तो ध्यान पथ करके है, ध्यान पथ। ध्यान पथ करके, उसमें मैंने जिस जिस लिंक से आप आए हो उसी लिंक में जो है व्हाट्सएप नंबर है, उसी में ही आप जो है ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप से। अच्छा, जी हाँ, ठीक, ठीक है सर, उसी में ठीक उसी में व्हाट्सएप ग्रुप का जो है कि ज्वाइनिंग का है, उसी ग्रुप उसमें जो है कि आप ज्वाइन कर लो, और उसी से ही आपको सारे लिंक आपको मिल जाएंगे सब। है। अच्छा, जी, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू, यू बेटा। थैंक यू। संगीता मैम, डॉक्टर साहब अनम्यूट कर लीजिए। मनीषा मैम, जी अनम्यूट, हाँ सही बताइए। बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है आज मेरे घर पे थोड़ा डिस्टरबेंस था, साउंड का डिस्टरबेंस था, काम चल रहा है तो इसलिए काफी डिस्टरबेंस हो रहा था। मैम की जो आवाज है बहुत ही लवली है, प्रेम पूर्वक है, बहुत थैंक यू प्रभावित है। सर। पूरा मैं सुन नहीं पाया क्योंकि डिस्टरबेंस मेरे यहाँ बहुत था आज, लेकिन बीच बीच में जब भी जो आवाज आ रही थी बहुत जो है ना प्रभावित थी वो। राजवन डिवाइन जी, वॉइस है, डिवाइन वॉइस। धन्यवाद मैम। थैंक यू सर। आप रिवाइंड करके देख लीजिएगा सर, रिकॉर्डिंग भेजेंगे ना तब समझ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और समझने का है। अवेयर, कैसे हम अवेयर हो जाते हैं। कभी हम जी अवेयरनेस में नहीं रहते तो कितनी बड़ी दुर्घटना कर देते हैं। तो जरूरी है अवेयर होना। थैंक जरूर यू जरूर। डॉक्टर साहब। राजवन जी, संगीता मैम, हाँ जी, संगीता मैम, आप अनम्यूट हो चुकी हैं मैम। आवाज नहीं आ रही मैम आपकी। सर ये प्लेटफॉर्म तो ऐसा है ना, जो अपना दिल खोल दे मास्टर्स उसको पूरा भर देते हैं। बिल्कुल ठीक जरूरी है। है सब अपने, मतलब सर को बोलना ही ना पड़े, ऑटोमेटिक खोल दीजिए ना। आप वो मैंने देखिएगा। खोला हुआ है। हाँ, नहीं, आप नहीं सर, जो बाकी सब हैं, तो इससे इनको समझ आएगा कि कैसे यूनिवर्स कृपा बरसाता है। कोई किसी को अपना समय देता है ना, बहुत कीमती पल देता है। आज आप इतना बड़ा समय दे रहे हो हम सबको, हम सबका डीप ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत शुक्रिया। बिना कुछ भी सोचे ओपन कर लीजिए अपना कैमरा। हम सब शुरुआत में सब ऐसे ही करते हैं, धीरे धीरे ही तो हम आगे बढ़ते हैं ना। कोई बात नहीं, आ जाइए। नहीं आने। राजवंश जी,
चलिए मैम, नमस्ते टाइम हो सर। चुका। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं इस ग्रुप में आज जुड़ी हूँ, नहीं हूँ मैं तो, मुझे तो लेकिन मेडिटेशन करती हूँ सर मैं पहले तो, काफी बार पहले मैं जेटीटीपी 15 से जुड़ी, 16 से, सॉरी सर, दीप्ति मैम के। तो तब से मेडिटेशन तो कर रही हूँ सर कंटिन्यूअसली, बट इस ग्रुप में आज मैं नहीं हूँ। बट मुझे बड़ा अच्छा लगा मैम ने, क्योंकि काफी कुछ मैम मेडिटेशन के थ्रू जब बता रहे थे, कुछ मेरे सवाल थे जिनके बारे में मुझे अभी तक नहीं पता था। तो आज अच्छा लगा सर, थैंक यू। यूनिवर्स ने मुझे एक ग्रुप दिया, थैंक यू सो मच। बस आप मेंबर बनिए और इसी में जुड़ करके हर सुबह शाम जो भी सेशंस होते हैं ना कीजिए। हर एक सवाल का जवाब आपको मिलता चला जाएगा। ये ऐसा गिफ्ट है ना हम सब के लिए कि हम ध्यान में उतर के अपने हर सवाल का जवाब पाने लगते हैं। बस जी आना जी है जी मैम। और आंखें बंद करके जुड़ जाना है। बस कोई सवाल जी मैम। बचेगा ही नहीं डियर, कोई सवाल नहीं बचेगा आपका। जी मैम। मैम बस यही है कि जैसे आप बोलते हैं ना कि सांसों के साथ जुड़ो, जब से मैं ध्यान करती हूँ मुझे तो पता नहीं लगता कि सांसें हैं या नहीं है। थोड़ा समय के बाद मुझे लगता है कि सांस के बारे में मैं कुछ पता ही नहीं चलता कि कहाँ है सांस। आप बोलते हैं ना कि सांसों के ऊपर ध्यान रखो, तो अगर मैं सांसों के ऊपर ध्यान रखती हूँ मैम, तो मुझे लगता है कि मुझे सांस थोड़ी खींच कर लेनी पड़ रही है। तो मुझे आप बोलते हैं कि नॉर्मल श्वास जो चल रहे हैं, तो उस हाँ पर ध्यान हाँ। नहीं रख पाती मैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ध्यान रखना है, तो मुझे सांस एकदम से लगता है कि खींच कर लेनी पड़ेगी, जैसे डीप ब्रीदिंग करनी पड़ेगी, तब मुझे पता चलता है कि अच्छा सांस पर ध्यान रखना है। तो मुझसे ध्यान नहीं रखा जाता मैम सांस पर। नहीं तो नहीं जी डियर, आप अगर ऐसा नहीं थोड़ा करना बताएं। है। जबरदस्ती करने से वो चीज हम कर नहीं पाते हैं। एकदम कूल रह के गहरी सांस लीजिए धीरे धीरे और छोड़िए। इस समय हम पद्मनाभ बोल के आसन होता है ना, जैसे 1 2 3 4 करके श्वास लिया स्लोली स्लोली, फिर 1 2 होल्ड किया, ओके, फिर रिलीज जी करते हैं 1 2 3 4 5, अगेन होल्ड 1 2, फिर अगेन डीप ब्रेथ। तो डीप मतलब ये नहीं है, आपको आहिस्ता से लेनी है। अगर ज्यादा जोर से लोगे ना तो आपको बहुत जोर आने लग जाएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। इसीलिए तो इसकी टेक्निक होती है, उसको समझना पड़ता है। समझना, समझते समझते समझ जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। जी जी ठीक मैम, है। शुक्रिया मैम जी। थैंक यू मैम, ये भी आज बहुत आपसे स्लोली बहुत करके अच्छा। करना जी है। जी बहुत जी स्लोली लेना है डियर। फास्ट करके कोई भी काम करते ना औंधे मुंह गिरते हैं, पता है। धीरे धीरे करके करिए। एक छोटा बच्चा पैदा होते ही पहले थोड़ा सा नाड़ हिलाना सीखता है, बॉडी हिलता है, फिर बाद में क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो दौड़ता है। आप एक ही मिनट में खींच के सांस को कैसे दौड़ा दोगे? तो ध्यान तो भटकेगा ना। जरूरी है समझदारी के साथ करना है। ठीक है। धीरे धीरे स्लोली जी स्लोली करते करते हैबिट में आ जाता है। इसीलिए तो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं ना। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते हम श्वास बन जाते हैं। बहते बहते श्वासों के साथ हम एक टाइम ऐसा आता है कि हम फील करते हैं हम तो श्वास ही बन गए। जी मैम। मैम देखिएगा, जब मैं करके देखिएगा। अकेले में ध्यान करती हूँ तो मुझे डर लगता है, आई डोंट नो क्यों मुझे डर लगता है अगर मैं अकेले में ध्यान करती हूँ। जैसे कोई भी मैं मास्टर्स का की वीडियो ऑन करती हूँ, तो अगर कभी बार होता है कि आई डोंट नो मैं कौन अभी सी तो आपने टनल अपना से ही जा वीडियो नहीं रही ऑन हूँ। कर रखा है, आप अपना वीडियो तो ऑन करो। जी जी मैम, जी मैं करती हूँ। मेरा वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा, आई डोंट नो व्हाई मैम, लेकिन जी कहते आई हैं ना थिंक अभी श्वासों हो के गया। साथ डांस, श्वासों जी के साथ मस्ती, कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो। और श्वासों के साथ डांस और मस्ती करो ना, बन जाओ दोस्त श्वासों की। सहेली बना लो श्वासों को और पूरी तरह से डूब जाओ। इसके जैसी आपको दोस्त जीवन में नहीं मिलेगी। एक तरफ जी मैम। विचार है जो फ्रेंड है, एक तरफ श्वासें हैं, चॉइस इज योर्स, इधर जाए या इधर जाए। आप तो श्वासों के ही दोस्त बनो। एकदम धीरे धीरे करके करो, स्पीडली कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो वो चीज भारी लगने लगती है। और जब धीमे धीमे करते हैं ना, धीरे धीरे श्वास लेते हैं, फिर होल्ड करते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर होल्ड करते हैं, तो हम वही रूप बन जाते हैं। ऑटोमेटिक सब काम करने लगता है। और ये ना कर पा रहे हो तो श्वास लेते वक्त पेट बाहर हो और श्वास छोड़ते वक्त पेट अंदर करो। एक बार प्रैक्टिस करोगे? करो एक बार। बैठो। जी श्वास जी लेते वक्त पेट बाहर हो और छोड़ते वक्त अंदर हो, और देखिए इसी के रूप बन जाओगे आप। करके देखो एक बार।
मैम जो बोलते हैं आप छोड़नी है, तो थ्रू टू द नोज और थ्रू टू द माउथ हमें कैसे छोड़नी है? जैसे डीप ब्रीदिंग को नोज, बोलते हैं। नासिका द्वार से, नोज जी। से। नाक से श्वास लेते हैं, नाक से छोड़ते हैं। और जब हमारे अच्छा मन जी। में बहुत कुछ भर रखा है, जैसे हम खेल के आते हैं, थकान से बोझिल है, तब हम नाक से श्वास लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। तो रिलीज हो जाता है, अंदर का जो कुछ भी रहता है ना, बैड थॉट्स वगैरह सब निकल जाते हैं। और जनरली हम नाक से श्वास लेते हैं और नाक से छोड़, एक से ले रहे हैं, दूसरे से छोड़ रहे हैं, दूसरे से ले रहे हैं, पहले से छोड़ रहे हैं। दैट इज कॉल्ड नाड़ी शुद्धि आसन। ये नाड़ी शुद्धि, ये पूरी 2,76,000 नाड़ियां ना प्योर हो जाती है। थैंक यू एक मैम। गहरी सांस लेते हैं ना, एक गहरी सांस लिया, फिर इधर से छोड़ा, इधर से वापस लिया, इधर से छोड़ा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये करने से आपको फ्रेश फील होगा, यहाँ ठंडक होगी, और हमारी 2,76,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती है। करके देखिएगा, सब आएगा। बस टेक्निक थैंक यू सही मैम। होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। समझ नहीं पाते हैं कि मैं इतना दिन से कर रही हूँ, मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा। जी मगर जी आप मैम, आते मैं रहिए भी बस और यही आपका ध्यान लगेगा, मास्टर्स आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और एक दिन आप निकल जाओगे, हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने ये ब्रेथ टेक्निक पे जो है कि 2-3 वीडियोस बनाई हुई है, आप यूट्यूब में सर्च कर लो। सर्च करके आप उसको आप देखो और उसको समझो थोड़ा सा। और अभी भी आगे भी जो है ये इवेंट के बाद जो भी है, कोई एक सेशन में फिर लूंगा, मैं ब्रेथ पे ही जो है पूरा कंसिडर करवाता हूँ अपनी उसमें, क्योंकि हमको सांस के साथ ही रहना है। जी सर। उसके अलावा और कुछ नहीं है, आना पाना सती ध्यान, सिर्फ सांसों का खेल है। सांसों से दोस्ती कर लीजिए आप, बढ़िया। जी और सर, सांसों के साथ क्योंकि डांस, दोनों और चीज सांसों करिए के ना, साथ डांस मजा आ करिए। जाता है। जी जी सर, मैंने पत्री जी का भी सुनती, तो वो बोलते हैं कि सांसों के साथ मस्ती, सांसों के साथ। तो मुझे आज तक इसका पता नहीं चला था कि वो पत्री जी बोलते कैसे मस्ती होती है सांसों के साथ, जी क्या होता है? मैं बताती हूँ, हम लोगों ने फील किया है, सूफी म्यूजिक चला लेते हैं और फिर अपनी जी सांसों पे ध्यान दे रहे हैं ना, ऑटोमेटिक हमारा शरीर हिलने लग जाता है। सांसों के साथ डांस, सांसों के साथ मस्ती, दैट इज कॉल्ड। आप कोई भी म्यूजिक चला लो पत्री जी का, और या जी सूफी सॉन्ग्स जो पत्री जी बताते हैं, उनके मास्टर सर आपको बता देंगे वो म्यूजिक। आप आइए तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी चीज की टेक्निक अगर सही नहीं जानोगे तो कैसे उस तक पहुंचोगे। जरूरी है टेक्निक जानना। तो जी जी आप वो मैम। देखेंगे, ऑटोमेटिक आपका बॉडी हिलने लग जाएगा, क्योंकि वही तो सांसों के साथ डांस, क्योंकि आप तो सांसों के साथ रह करके अपने आप को कर रहे हैं ना, बस हो गया। हाँ जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू। थैंक यू मैम। और आइए ग्रुप में जुड़िए और ग्रुप से जो है कि एनर्जी प्राप्त करिए आज ही और सर से अच्छे। जुड़ जाइए, कशिश मैम आप भी जुड़ जाओ और आप भी जुड़ जाओ, बहुत मजा आएगा। ये जो और प्लेटफॉर्म है ना, फुल टॉस मस्ती का है, बहुत मजा आएगा। मैम मुझे टाइमिंग का थोड़ा बताएंगे, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूँ, तो मुझे टाइम ओके, का नहीं पता चलेगा जी थोड़ा। आज मुझे घर पे थी, तो क्योंकि ग्रुप में तो मैं देखती हूँ मैम, सर लेकिन इनका कभी नंबर कभार ले होता है लीजिए ना, मिस इनको हो ग्रुप जाता में ज्वाइन करा लीजिए, और फिर इसके बाद फिर इनसे बात करके, जैसे इनके टाइम के हिसाब से 2.5 घंटा का फर्क है ना इंडिया से, तो है। ऑस्ट्रेलिया, नहीं यहाँ नहीं 12:10 हुआ मैम, है। अभी मेरे पास मैम शाम के 5:40 हुए हैं, तो 5 साढ़े 5 घंटे का फर्क है मैम, 5-5.5 घंटे का 5:30 आप घंटे। सर फर्क को है। नंबर दीजिए, सर जी नंबर ले जी। लीजिए इनका और इनको ज्वाइन करवा दीजिए, मैसेज जाते रहेंगे, ये खुद ज्वाइन करेगी टाइम निकाल के। आप नंबर श्योर बता श्योर। दीजिए। वैसे जिस लिंक से आप ज्वाइन किए हैं ये सेशन अटेंड किया, उसमें व्हाट्सएप का लिंक है। ओके सर, ठीक है जी। व्हाट्सएप से आप अगर कर लोगे तो जो है वो आ जाएगा, लेकिन आप अपना नंबर मुझे आप बता दो तो जो है कि मैं आपको लिंक ज्वाइन कर लीजिए। हाँ जी सर, 64 हाँ टू जी। डबल वन 355 952। सर जी मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, क्योंकि पहले हम न्यूजीलैंड में थे, तो ये न्यूजीलैंड का ही इसी पे व्हाट्सएप चलता है मेरा। ओके। जी कशिश मैम का और भी ले लीजिए सर, ज्वाइन करवा लीजिए। आपका नाम क्या है? राजवंत? जी सर, राजू। राजवंश। अच्छा, वहाँ पे कोड क्या लगता है ये ऑस्ट्रेलिया का? सर ऑस्ट्रेलिया का नहीं, ये न्यूजीलैंड का ही है, 64 न्यूजीलैंड का है। लगाएंगे ना आप। अच्छा, सिक्स क्योंकि फोर ये लगाएंगे। व्हाट्सएप का, जी व्हाट्सएप का नंबर चेंज नहीं किया था सर मैंने। अगर करूंगी तो फिर ऑटोमेटिक वो हो जाएगा सर, 64 है ओके। न्यूजीलैंड का। 64 211 355 952।
हाँ जी सर, आगे प्लस लगा लीजिए बस सर 6-4 के। वही मैं बोलने वाली थी, क्योंकि बहुत से जी बच्चे हैं वहाँ के मेलबर्न के। जी जी मैम, हम भी मेलबोर्न में ही रह रहे हैं यहीं पर अभी। ओके, जी सो जी नाइस। मैम। जी, ये भी मैम यूनिवर्स का प्लान था, आई डोंट नो, हमने तो नहीं प्लान किया था, कैसे आगे पता नहीं। ओके। हाँ अच्छी जी। बात है। कशिश मैम, ओके। यस आप तो यहीं के हो, आप तो हाँ वो जी। ग्रुप से जुड़ सकते हो, उसमें जी नंबर अगर आप बिल्कुल। बताना चाहें तो आप बता दो, मैं जोड़ देता हूँ। 8085 8085 53 53 4049। 4049। हाँ जी। 8085534049। जी ठीक, मैं अभी जोड़ देता हूँ। ओके सर, थैंक यू। और मैं रेगुलर पोस्टिंग करता रहता हूँ, आप पोस्ट चेक किया करो, तो आप अपने टाइम से जो है कि आपको पता चल जाएगा, खुद ही आप अपने आप लॉग इन हो जाओगे। और ये कल सेशन हो रहा है, इसको आप मिस नहीं करिएगा। 10 ठीक मास्टर्स है। विद 10 आवर्स सब लोग। और इसको अगर प्रमोट कर सकें तो प्रमोट भी करिए, ग्रुप में मैंने डाला हुआ है, मैं दोबारा अभी डाल दूंगा। अपने अपने सर्कल में इसको प्रमोट करिए ताकि मैक्सिमम लोग जो है उसका बेनिफिट उठा सके। ठीक सर, थैंक यू ठीक है। मैम, थैंक यू। ठीक थैंक सर, थैंक यू और सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू बढ़िया। सर। इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए सब लोग, प्लीज। और शाम को भी शायद हो सकता है एक सेशन हो 7 PM का, वो भी मैं देखता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर।